फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत माज़रत चाहूँगी आपसे क्योंकि बहुत वक्त बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड थी पिछले कुछ दिनों से, तो सोच रही थी आपके लिए ये वीडियो बनाऊँ। और भी बहुत सारी वीडियोस थी जो लाइन अप हैं, बट आई विल मेक श्योर that on every topic I come up with a new video. Okay, so welcome to my channel Talk to Tarot once again. मैं आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर एक वीडियो लेकर इस बार। और वीडियो का टाइटल जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये है कि आपका सोल पर्पस क्या है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम आज ये जानेंगे कि आपका जन्म वो क्या उद्देश्य पूरा करने के लिए हुआ है, वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको, जैसे कहते हैं ना, आत्मा जो आपकी जिसकी तरफ आपकी आत्मा जिस चीज़ की तरफ खींचती है आपको, आपका सोल कॉलिंग जिसे हम कहते हैं, क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है। ठीक है, गाइडेंस भी देखेंगे उसके बाद और चार्म्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और हमेशा की तरह मेरे पास है 3 कार्ड्स, द वर्ल्ड, द लवर्स, जस्टिस। आपको इन तीनों कार्ड्स में से एक चूज करना है। आई बिलीव आपको कार्ड्स अच्छी तरह दिख रहे होंगे। मुझे किसी ने कहा था कि चूज करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए प्री डिटर्मिन्ड कोई नंबर्स या कुछ ऐसा कर दूं। देखिए, मैं वो भी कर दूंगी, लेकिन एक सलाह मैं आपको दूं छोटी सी। अगर आपको चूज करने में प्रॉब्लम होती है ना, इसका मतलब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है उतना। व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे कि आपने कार्ड्स देखे, जो आपको अचानक से क्लिक कर रहा हो आप उसे चूज कीजिए। और अगर 2 कार्ड्स में आप कंफ्यूज हैं तब भी आप चूज कीजिए कि ज्यादा कौन सा आपको उस वक्त क्लिक कर रहा है, क्योंकि ऐसे ही आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। मेडिटेट भी किया कीजिए थोड़ा। और अगली वीडियोस में मैं ऐसा बना दूंगी आपकी सहूलियत के लिए कि मैं बर्थ डेट के हिसाब से या ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से डिवाइड कर दूं। ठीक है गाइज, तो आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं तीनों कार्ड्स पे और चूज कर सकते हैं कोई भी एक कार्ड। हमेशा की तरह मेरे पास है सिंगिंग बोल, जो मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ अब। एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने चूज किया था द वर्ल्ड का कार्ड, आइए देख लेते हैं आप लोगों का सोल पर्पस क्या है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर रीडिंग। ओके, देयर आर मैनी कार्ड्स, मैं सारे नहीं लूंगी, कुछ होते तो मैं ले लेती। एंड बिकॉज ये वाले जो कार्ड्स हैं ना गाइज, इनका बहुत ही ज़्यादा ये पतले, इनका टेक्सचर ऐसा है कि ओके, आई हैव वन, दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक ही आया है तो मैं ये लूंगी। दिस इज 8 ऑफ कप्स। ओके, सो वी हैव, मैं सारे ही ले रही हूँ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी रूल कर रही है। हो सकता है जितने हमारे दर्शक हैं इनमें से काफ़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो एक्वेरियस, जेमिनाई या लिब्रा ज़ोडिएक साइन के हैं, सन या मून इंक्लूडेड। ठीक है, और वॉन्ड्स की एनर्जी भी है तो डेफिनेटली फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप। कप्स मुझे कम दिख रहे हैं थोड़ा, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, पेंटिकल्स है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे स्पोर्ट्स की एनर्जी लग रही है एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा।
देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सारा, ठीक है। जुपिटर, ओके। एक कार्ड और लूंगी मैं यहाँ से। नेपच्यून, ओके। ये दूसरी पाइल है गाइस, वो नहीं है ये। इसमें से भी मैं 2 कार्ड्स लूंगी। सेजिटेरियस, एंड एरीज, ओके। दोनों ही फायर साइन। Priest facilitates spiritual commitment, serves as a channel of spiritual energy. Masiha, okay. Serving humanity with humility. एक मेजर आर्काना से भी मैं कार्ड लूंगी आपके लिए कि क्या है। सारे कार्ड्स पहले देख के बताना आसान रहता है गाइस, उससे क्या है ना, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, वरना एक एक करके अगर मैं आपको बताऊंगी तो टाइम लग जाएगा उसमें ज़्यादा, वीडियो भी लंबी बन जाती है फिर। सो इट्स बेटर कि मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल दूँ। डेथ, ओके। द हायरोफेंट, the fates, observer। कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं गाइस। जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं ना इस वक्त, ये वाला मतलब जिन्होंने वो चुना है वर्ल्ड वाला, डेफिनेटली यू गाइज आर वेरी स्पेशल पीपल। ऐसी रीडिंग्स आती हैं ना, बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत कम आती हैं ऐसी रीडिंग्स। अ क्रिएटिव एंडीवर, ओके। इसको यहाँ रख देती हूँ। आई होप ऑल द कार्ड्स आर विजिबल टू यू, इवन इफ दे आर नॉट। मैं अभी इसको कैमरा को एडजस्ट कर लूँगी, रुक जाइए, गिव मी सम टाइम। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। एक कार्ड और निकालूंगी मैं इस वाले डेक में से, द हीलिंग लाइट, ओके। Consciousness, isolation, all right guys, so I hope all the cards are visible to you, yeah। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आप में से बहुत लोग किसी तरह के हीलिंग प्रोफेशन में हैं?
टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, या डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन, एडवोकेट, स्पेशली जो मैट्रिमोनियल केसेस डील करते हों, ठीक है, या आपकी फैमिली में कोई हो ऐसा जो स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो, जैसे कोई हो सकता है आपके फादर या आपके बहुत क्लोज कोई, या आप खुद जैसे टेम्पल में प्रीस्ट वगैरह होते हैं, उस तरह के कोई आपको श्लोकास लर्न करने का बहुत शौक हो, या आपके कोई स्पिरिचुअल टीचर हों, गुरु माँ या गुरु जी हों कोई, जिनसे आपने काफ़ी स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स लिए हों, और आपको खुद भी बहुत शौक हो अलग अलग रिलीजन्स पढ़ने का, अलग अलग धर्म क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में, उस बात का अध्ययन करने का, क्या ऐसा कुछ है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है, एंड आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड लोग हैं। देखिए, स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजियस होने में बहुत फ़र्क होता है, स्पिरिचुअल होने में और रिलीजियस होने में बहुत फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, वहीं जाकर आप पूजा करते हैं तभी आप भगवान को मानते हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो एक अलग ही तरह का कनेक्ट हमें फील करवाती है गॉड से। आप मेडिटेट करते हैं और आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स यूनिवर्स से अगर पूछते हैं तो आपको मिलते हैं। मैं उस वाले रिल्म की बात कर रही हूँ यहाँ पे। यू पीपल आर वेरी स्पिरिचुअल जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, एंड आप लोगों की लाइफ में एक आपका जो एम है ना, शुरू से ये रहा है कि अगर किसी दो लोगों में कोई मतभेद है, झगड़ा है फैमिली में या आपके किसी फ्रेंड सर्कल में, तो आप उसको सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आपका नेचर ऐसा है कि किसी को परेशान नहीं देख सकते। कोई आपसे कुछ मांगेगा ना, आप उसे दे देंगे, बदले में कुछ नहीं चाहिए। आपका कर्ण जैसा नेचर है, देने वाला, यू आर अ गिवर। जो भी आपसे कोई कुछ मांग लेता है, आप उसको देने की कोशिश करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं लोगों की, एंड आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि सामने वाला आपकी कभी हेल्प करेगा या उसी तरह से आपको रेसिप्रोकेट करेगा। आप सिर्फ देने में और लोगों को यकीन दिलाने में कि आप उनके साथ हैं, उसमें आप यकीन रखते हैं। दैट्स व्हाट योर बिलीफ इज। अगर कोई भी 3 बजे भी आपको सुबह उठ के आपकी मदद मांगे या कभी भी ऑड आवर्स में किसी भी तरह की हेल्प करने के लिए कहे, तो आप हमेशा लोगों के साथ खड़े होते हैं। ये आपका एक बेसिक नेचर है। हो सकता है इस वजह से आपको लोग थोड़ा सा मिसयूज तो नहीं कहूँगी, पर आपका गलत एडवांटेज उठाते हो। ऐसे लोग जिनको ये पता ही है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे आपको उनको पता ही है कि आप मना नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है इस वजह से आप हर्ट होते हो। कभी कभार हो सकता है लोग आपसे बोलते हो कि ये तो बहुत ही अजीब है, जो भी इससे मांगो ये दे देता है या दे देती है, या ये इसका दिल तो बहुत ही बड़ा है, इसको कुछ भी कह दो, गाली भी दे दो तो भी बुरा नहीं मानेगा। लोग इसको आपकी वीकनेस हो सकता है समझते हो, बट लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज स्ट्रेंथ। दिस इज स्ट्रेंथ इन टूडेज एरा। ये बहुत बड़ी बात है आजकल की दुनिया में। ऐसे लोग अगर एग्जिस्ट करते हैं, बहुत बड़ी बात है ये, एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज आई एम। मैं आप सबको बधाई देती हूँ कि इस दुनिया में भी, आजकल की दुनिया में भी, आप लोग इस तरह से सोच आपकी है, इस तरह की सोच आप रखते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरा, उतने ही अमाउंट का आपके अंदर फायर है, पैशन है लोगों के लिए कुछ करने का। सोशल सर्विस में भी एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हों आप, या सड़क पे कोई एनिमल है जिसको चोट लगी हुई है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, आप उसको डॉग हॉस्पिटल ले जाएंगे, वेटरनरी क्लिनिक जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन द एनिमल आप उसकी हेल्प करेंगे। कोई बेसहारा है, कोई ऑर्फन है, कोई बच्चा, उसकी मदद कर दी। इस तरह का आपका नेचर है कि आपका पैशन है ये, अगर ये आपका प्रोफेशन नहीं है, मतलब ईदर यू आर नॉट अ लॉयर और नाइदर यू आर अ लॉयर नॉर यू आर अ डॉक्टर और अ सर्जन और एसोसिएटेड विद एनी एनजीओ, तो फिर उसका मतलब ये है कि आपका पैशन है और आपका प्रोफेशन कोई भी हो, एक तरह से आपका दिल करता है ये सब खुद ब खुद करने का, तो आप वो करते भी हैं, ठीक है। और आपका यही सोल पर्पस भी है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज योर माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपका जो मैं कहूँगी कि आत्मा से जो एक आत्म कारक होता है ना, वो चीज़, वो प्लैनेट जो रूलिंग है, वो जुपिटर आ रहा है यहाँ पर, विच इज़, एंड देन देर इज सेजिटेरियस। सी, सो यू आर हियर, यू आर बोर्न टू हेल्प अदर्स, यू आर बोर्न टू हेल्प पीपल, और उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आपका जन्म हुआ है, जो लोग अपनी ज़िंदगी में किन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जो उनको मिल नहीं रहे। जैसे आप देखिए यहाँ पे वी हैव मसीहा, ओके।
सर्विंग ह्यूमैनिटी विद ह्यूमिलिटी, एग्जैक्टली। ना सिर्फ आपको सर्व करना है लेकिन बिना किसी चीज़ का घमंड किए सर्व करना है। ये आपका वो है कि आप हम्बल हैं, बहुत दे दिया लेकिन बताया किसी को नहीं, शो नहीं किया, कभी लोगों के काम आ गए, उनसे कभी उम्मीद नहीं की कि वो मेरे काम आएंगे। दूसरा, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छी है। लोगों को आप बहुत अच्छी तरह जज कर लेते हैं कि वो मतलब आपको, यू कैन नॉट बी फूल्ड, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आप बहुत ज़्यादा, यू आर इंटेलेक्चुअली ऑल्सो वेरी शार्प। ऐसा नहीं कि आप इमोशनल है तो इमोशंस में ही बह गए, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ स्पोर्ट्स, वी हैव ऑब्जर्वर, देन वी हैव आइसोलेशन। स्पोर्ट्स बहुत है यहाँ पे, 4 ऑफ स्पोर्ट्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, मोर और लेस आपका एक जिसे मैं कह सकती हूँ कि बेंट ऑफ माइंड काफ़ी लॉजिकल भी है। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल बहुत हैं, और आप हालांकि हैं, लेकिन उसकी वजह से आप परेशान नहीं होते। डिप्रेसिव आपका वो नहीं है एक मेंटालिटी के बस ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। दुखी बहुत जल्दी नहीं होते हैं आप, ठीक है। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं और आपको करते रहना चाहिए। साथ ही साथ यू हैव अ वेरी शार्प माइंड, बहुत इंटेलिजेंट है आप, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं, और आप इस बात में बिलीव करते हैं कि हर चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने हमारे लिए पहले से तय की हुई है और डेस्टाइंड है। आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रख के उसके लिए परेशान नहीं होते हैं। यू आर अ पर्सन लाइक कि टेक लाइफ एज इट कम्स, ये आपका मोटो है कि ठीक है, ज़िंदगी में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, हम उसके साथ उसको वैसे ही कोप करने की कोशिश करेंगे ज़िंदगी के साथ। जैसे वो गाना है ना, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो आपकी ज़िंदगी का मोटो है। और आप मोर और लेस हर हालात में खुश रहना जानते हैं। लेकिन होता क्या है, आपकी ज़िंदगी में सडन ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाते हैं जो कि हमेशा एक्सपेक्टेड नहीं होते और हमेशा अच्छे भी नहीं होते, क्योंकि जो परिवर्तन होता है ना, वो हमेशा तो अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कुछ लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, हालांकि आप कहते नहीं हैं लेकिन वो खुद से भी नहीं आते। पर इन चीज़ों का आप पर असर नहीं पड़ता, ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, विक्ट्री का कार्ड है। सो यू विल हार्डली बी अफेक्टेड। होता पता है क्या है, वो लोग जब चले जाते हैं, वो जब मुड़ के देखते हैं ना आपको, उनको हैरत होती है कि हमने इसकी मदद नहीं की, फिर भी ये इंसान अब इतनी बुलंदी पे पहुंच गया, फिर भी इसको असर नहीं हुआ, फिर भी हम इसको जितना हार्म करना चाहते थे ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इस चीज़ से लोग हैरान हो जाते हैं, उन्हें परेशानी होती है। एंड देयर माइट बी पीपल हु आर जेलस ऑफ यू, जो आपको, आप नहीं जानते उनको, कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं शायद जो आपको कहते हैं कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, बट नहीं। और कुछ ना कुछ उनका नेचर आप समझ भी गए हैं, क्योंकि देखिए आपके पास प्लेंटी है, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। तो जाहिर सी बात है, ज़िंदगी ने, भगवान ने, किस्मत ने आपको बहुत नवाजा है। आपके पास फाइनेंशियली भी मुझे आप लोग बहुत ही साउंड दिख रहे हैं, सक्सेसफुल, अपने जो भी आप प्रोफेशन में है ना, उसमें भी हाइट्स पे पहुंचे होंगे। आपको ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए ऐसा जो आपको नहीं मिला। बट येस, देर इज़ अ आई शुड से हॉलोनेस इनसाइड। आप आइसोलेटेड रहते हैं, रेक्लूस हो गए हैं, 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो आपका नेचर अब ऐसा हो गया है कि भाई ठीक है, जो जितना साथ निभा दे ठीक है, नहीं निभाता कोई बात नहीं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एक एनर्जी लोग आपसे परसीव कर पाते हैं अब, क्योंकि अब आप ऐसे हो गए कि पहले जितना आप सोचते थे ना कि सबके साथ जुड़ के रहो, हो सकता है पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट रहे हो, आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता हो कभी, पर आपने धीरे 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 कट डाउन करना शुरू कर दिया उन चीज़ों पर, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर गए हैं बहुत ज़्यादा। कॉन्शियसनेस एंड आइसोलेशन, आप अपना वक्त मेडिटेट करते हुए ज़्यादा बिताते होंगे, हो सकता है कोई डायरी लिखते हो सकता है पोएट हो आप, ठीक है, आर्टिकल्स लिखते हो, राइटिंग। आपको ऐसा लगता है कि अपने आप के साथ ही मतलब वक्त ज़्यादा बिताया जाए। एक्सप्रेशंस जो भी है ना आपके, किसी और को बताने की जगह पेपर पर उतारना ज़्यादा पसंद करते हैं। और क्रिएटिव एंडीवर का कार्ड है यहाँ पे, हो सकता है कोई पेंटर वगैरह हो आप, थिएटर आर्टिस्ट हो, फोटोग्राफी का शौक हो आपको, म्यूज़िक का शौक हो, ठीक है, आपको गाने सुन के जितना सुकून मिलता है उतना लोगों से बात करके नहीं मिलता होगा। तो अब आपने अपनी लाइफ को ना काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर लिया, अपना फ्रेंड सर्कल रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। आपकी ज़िंदगी में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत क्लोज हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और आप उसको वहीं तक रखते हैं। लोगों के लिए आप जो है ना, वैसे आप हैं नहीं। मतलब आप ये देख रहे हैं, ये वाला 6 ऑफ वॉन्ड्स,
देखिए कितने लोग ताली बजा रहे हैं इस आदमी के लिए, ये सक्सेसफुल है और ये खुश है और सब तारीफें कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ना यहाँ पर, इनमें से कोई भी असली में खुश नहीं है इसके लिए। ये सिर्फ दिखा रहे हैं, असल में कोई खुश नहीं है। और ये बात ये आदमी जानता है। तो ये आपकी पोजीशन है लाइफ में। यू अपियर टू बी समबडी हु इज वेरी फ्रेंडली टू ऑल एंड यू आर नॉट इम्पोलाइट। आप इम्पोलाइट नहीं, आप सबसे बात करते हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि कौन मेरे लिए अच्छा सोचता है, कौन नहीं सोचता है, इसलिए आपका फ्रेंड सर्कल बहुत रिस्ट्रिक्टेड है और ये एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। एंड थोड़ा सा मुझे डिप्रेसिव टेंडेंसी दिख रही है आपकी गाइज, यू हैव टू वर्क अपॉन इट। आप मेडिटेट करिए और ज़्यादा, जिससे आप थोड़ा भी अगर सैड होंगे ना कभी, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपके अंदर। और जो ये सडन ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ना आपकी लाइफ में, ये आपको आई शुड से इसलिए होते हैं आपकी लाइफ में क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी ही है, ये होते रहेंगे। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, देन देयर इज हायरोफेंट। चेंजेस होंगे लेकिन स्टेबिलिटी भी आएगी और इन्हीं से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई सडन डेथ हो जाती है, किसी के साथ कोई मतभेद हो जाता है, लोग चले जाते हैं, मतलब लूजिंग पीपल हैज बिकम सच अ रूटीन फॉर यू कि आपको अब ये लगता है कि जिंदगी में कौन कब तक है पता नहीं है। लेकिन देखिए ये रियलिटी भी है ना फिर लाइफ की। दिस इज हाउ लाइफ इज, वी हैव टू एक्सेप्ट चेंजेस वेदर गुड और बैड, चाहे हम उन्हें पसंद करें ना करें, लेकिन दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन एंड द शो मस्ट गो ऑन, राइट। सो गाइज आपके लिए मैं अब देख लेती हूँ मैसेजेस क्या आते हैं। वैसे तो आपका सोल पर्पस बहुत ही क्लियर है कि आपको लोगों के लिए करना है ज़िंदगी में, बहुत कुछ किया भी है आपने, और जितना भी विजडम आप, और हाँ एक चीज़ याद आई, आप हो सकता है टीचर हो, टीचर प्रोफेसर, यस। अपना ज्ञान जो आपने अर्जित किया हुआ है ना, चाहे वो मतलब प्रोफेशनली टीचर ना हो, लेकिन आप शेयर करते होंगे अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज भी लोगों से, वो भी लोगों के काम आएगी, आती होगी, एंड लोग आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद करते हैं। तो अच्छी बात है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हुई है आपकी, परेशान मत होइए, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। तो चूंकि आप अकेला फील करते हैं, इसलिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ, वन शुड बी हैप्पी एंड पॉजिटिव। अपनी कंपनी जो इंसान एंजॉय कर सकता है ना, वो कभी अकेला नहीं पड़ता। प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स, ओके। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इतना रिस्ट्रिक्ट मत कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। थोड़ा सा जो आपने एक कवच बना रखा है अपने आसपास, आप लोगों को उसको पेनिट्रेट नहीं करने देते, किसी को अपने ज़्यादा करीब नहीं आने देते, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आपके साथ इतने धोखे हुए होंगे कि आपको विश्वास करने में लोगों को अब डर लगता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपना काम करते जाना है, सामने वाला क्या करेगा वो उसके कर्म है, ठीक है। दैट्स माई फिलोसफी। लेडी, enjoy ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, ओके। सो आप अपनी जिंदगी में देखिए, जो दूसरों को देता है ना, उसको ईश्वर से वैसे भी बहुत कुछ मिलता है, तो आपकी ग्रोथ तो है ही है, वो तो होगी ही होगी, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपना जो है ना, थोड़ा सा रेक्लूज जो हो गए हैं आप, दुनिया से दूर हो गए हैं, इस नेचर को चेंज कर लीजिए, बाकी आपके साथ सब अच्छा ही होगा। देख लेते हैं कुछ चार्म्स अब आपके लिए। Okay, so we have a staff सपोर्ट एंड हेल्पिंग पीपल एंड फ्रेंड्स एट ऑल टाइम्स। ये तो मैंने कहा ही था, आप सबकी मदद करते हैं और करते ही रहेंगे। एंजॉय द जर्नी, बिल्कुल। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये जो ज़िंदगी है ये एक जर्नी की तरह है, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए, तो हमें एंजॉय करना चाहिए, इन द मोमेंट रहना चाहिए, वो आप करते ही हैं। पेन आए यहाँ पे, राइटर, जनरल लिखने वाले, जर्नलिस्ट, डायरी लिखने वाले, पोएट एक्सेट्रा, शायर, ये सब आप हो सकते हैं, मैंने अभी कहा ही था। तो यहाँ पे सनफ्लावर है, तो यस यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी, फूलों की तरह आप महकते रहिए, खुश रहिए, जिंदगी में सब कुछ आपको मिलेगा और मिला ही है, आगे भी मिलेगा। और स्टार है यहाँ पर, तो यस यू आर वेरी फॉर्चुनेट। मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपकी कोई हाल फिलहाल में कोई डिज़ायर्स हैं जो आप, जिनका जवाब मांग रहे हैं कि पूरी होगी या नहीं, तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल पूरी होगी। और ये जो चार्म है, दिस इज टेंट, सो यू नीड अ बिट रेस्ट। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था आपके लिए, तो इतना मत सोचिए। आपको थोड़ा सा हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि मुझे क्या मिला और क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ। तो इतना मत सोचिए, वेकेशन पे जाइए,
घूम कर आइए कहीं पे, टेक अ ब्रेक, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आप, ठीक है। एन्जॉय द जर्नी एंड ट्रैवल सेफ अगर कहीं जाने की सोच रहे हो तो गाइज़ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपकी ज़िंदगी के लिए। ऐसे ही बढ़ते रहिए, खुश रहिए और मैं आपके लिए बहुत जल्द और वीडियोस भी लेके आऊँगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपसे रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आपके मैसेजेस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है गाइज़। ऑल राइट, बाय, सी यू वेरी सून अगेन, बाय बाय एंड लव यू। हेलो फ्रेंड्स, तो जिन्होंने चूज़ किया था द लवर्स, आइए देख लेते हैं क्या है आपका सोल पर्पस। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर रीडिंग गाइज। लेट्स सी क्या आता है। गाइज मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आपकी रीडिंग, ठीक है ना। जैसे एक एक पाइल निकाल कर फिर नहीं बताऊँगी, ऐसे एक एक डेक यूज़ करके एक साथ ही बताऊँगी, उससे टाइम सेव होता है। ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 1 1 1 1 0 1 0 बहुत दिख रहा है क्या आपको आजकल? कि घड़ी देखी तो 10:10 हो रहे हैं, 1:01 हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। 9 या आपका डेट ऑफ बर्थ 10 28 1 ऐसा कुछ है? टेंथ अक्टूबर, द मैजिशियन। ओके, आपने देखा नहीं। 10th अक्टूबर, 10th नवंबर, 10th जुलाई, 1st अक्टूबर, 1st नवंबर, 1st जुलाई, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है क्या? एक कार्ड और मैं निकाल लेती हूँ। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप लोग। कुछ लोग एरीज, लियो, सैज भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेट्स सी, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पेंटिकल्स इज रूलिंग। ऑल राइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ऐसी रीडिंग, इतनी अच्छी रीडिंग कमी होती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है हालांकि, बट स्टिल दिस इज अ वेरी पेक्यूलियर रीडिंग। द बर्डन, ओके, अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स, जैसी एनर्जी होती है ना 10 ऑफ वॉन्ड्स जैसी इसकी। फाइटिंग, गाइडेंस, पार्टिसिपेशन। ओके, kindred partnership, ट्रू लव। ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस? आई होप दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। ओके, राइट। सो मेजर आर्काना में से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। द वर्ल्ड, ओके, नाइस, काफी अच्छी रीडिंग है ये। आज की रीडिंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, आई एम हैप्पी। फर्स्ट वाली पाइल भी बहुत अच्छी थी, द डेविल। ओके, इस वाली पाइल से मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। यूरेनस,
नेपच्यून। फर्स्ट पाइल में भी इसी तरह के कुछ कार्ड्स आए थे, काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों ग्रुप में। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो उसमें भी देख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो चूज़ करने में, या आपको लग रहा हो ये आपसे पूरी तरह रेजोनेट नहीं कर रही रीडिंग, तो आप फर्स्ट वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है गाइस, सबसे रेजोनेट नहीं करती, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। कैप्रिकॉन है यहाँ पर, ओके। सेजिटेरियस, ओके। काफ़ी हद तक पहले जैसी ही रीडिंग आई है, ये भी बहुत सारे कार्ड सिमिलर है, ओके। तो देखिए, व्हाट आई कैन सी इज कि आप लोगों के साथ, एक सेकेंड, लेट मी सी, यहाँ से मैं कुछ और देखना चाह रही थी, इधर से क्या आता है, राउंड एंड राउंड, ओके। फ्लेक्सिबल, अगेन 19 10, तो भाई नंबर 1 एंड पीपल, इधर भी 1 10, इस तरह के लोग आप अट्रैक्ट करते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 10 या 1 हो सकता है आपका खुद का हो। 10 10 आपको बहुत दिख रहा हो, 1 1 11 11 आपको बहुत दिख रहा हो। विच इज द नंबर ऑफ लीडरशिप? वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स बोथ, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। तो ये बात तो है ही, इस बात में कोई डाउट नहीं कि आप फाइनेंशियली तो बहुत ही स्टेबल बैकग्राउंड से हैं, एबंडेंट हैं बहुत, पैसे की कोई कमी आपके ज़िंदगी में मुझे तो नज़र नहीं आ रही। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी गाइस, बट इस तरह की रीडिंग्स बहुत स्पेसिफिक होती हैं जब इतने स्पेसिफिक कार्ड्स आते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती, कोई बात नहीं, मैं इस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाऊंगी, आप देख लीजिएगा, आप वो देख सकते हैं, या फिर आप अभी एक और जो ग्रुप बच्चा है, पहले भी एक किया था, एक और बच्चा है, आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियली मुझे आप लोग बहुत स्टेबल बैकग्राउंड से लगते हैं। दूसरा, मुझे आप लोगों का इंटरेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में लगता है, बिजनेस, कॉर्पोरेट। अगर आपने लॉ या सीएस किया हुआ है तो आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं, ठीक है। हो सकता है आप सीए हो सकता है आपका कोई फैमिली बिजनेस है जिसको आप परस्यू करना चाह रहे हैं, या पेरेंट्स की तरफ से आप पर बहुत दबाव है उसको परस्यू करने के लिए, और इंटरेस्ट भी है आपका, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू मेक इट बिग, और आप खुद ही करना चाहते हैं ये सब, ठीक है, किसी की हेल्प के बिना। काफ़ी आपका इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते होंगे आप, मतलब अपना काम स्टार्ट करना है, अपना बिजनेस, अपना कुछ भी स्टार्टअप टाइप, ठीक है। ओवरऑल आपकी जो लाइफ का पैटर्न है वो ये है गाइस, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी होती हैं जिनका आपको मतलब नहीं समझ आता क्यों हो गई। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, कंप्लीशन है, सैटर्न रूल्ड है, तो गाइज आपको जो चाहिए मिल तो जाता है पर बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये आपकी लाइफ का पैटर्न है। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसमें स्ट्रगल बहुत होता है, फाइनली वो चीज़ मिल जाती है, और अचानक से चीज़ें हो जाती हैं। वी हैव द डेविल एंड देन वी हैव यूरेनस एंड नेपच्यून बोथ। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने ना कभी सोची होंगी ना देखी होंगी, और किसी को बताते होंगे उसे यकीन भी नहीं होता होगा शायद। मतलब कोई टेंडर के लिए आपने भरा, या कोई प्रोजेक्ट है जो किसी को नहीं मिल रहा, आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से चीज़ें, मतलब नेगेटिव भी उतनी एक्सट्रीम में अजीब तरह का होता है, और पॉजिटिव भी एक्सट्रीम में अजीब तरह का होता है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड का कार्ड और डेविल का कार्ड साथ में है, तो आपकी लाइफ में दोनों ही चीज़ों का ना इक्वल इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों का, ठीक है। और यूरेनस है यहाँ पे, राहु वाली एनर्जी है गाइस। तो अगर मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकली भी देखूँ ना, तो भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हिडन इन्फ्लुएंसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ फ्रेंड्स ऐसे हों, कुछ हिडन एनिमीज ऐसे हों जिनकी इल एडवाइस आपको बाद में बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करती है, क्योंकि उन्होंने आपको कोई चीज़ बोली, आपको लगा रही ठीक है, लेकिन वो आपको हर्ट करने के लिए बोल रहे थे, वो आपके वेल विशर्स थे ही नहीं, और ये बात आपको बहुत बाद में पता चली, ठीक है। इसकी वजह से आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन या इमोशनल बर्डन किसी तरह का रहता होगा, ठीक है, जैसा मैं देख पा रही हूँ। बट बेसिकली यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। ये एक बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है, लेकिन है ज़रूर। आपको देखकर लोगों को जितना लगता है ना कि आप मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड और बहुत ही लॉजिकल किस्म के इंसान हैं, ऐसा है नहीं।
आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, और आपकी लाइफ में ना ऐसे बहुत लोग होंगे जो किसी ना किसी तरह से मतलब आपसे जुड़े हैं, लेकिन किसी और कल्चर के, किसी और रिलीजन के, इस तरह के फ्रेंड्स होंगे आपके बहुत ज़्यादा, कि मतलब किसी और कंट्री के हैं, किसी और रेस के हैं, किसी और रिलीजन के हैं। आपको नई नई भाषाएं, नई नई जगह जानना, उन लोगों के बारे में जानना, भाषाएं सीखना, इस सब का बहुत शौक होगा। लोगों को साथ में रख के चलना आपका एक एटीट्यूड है। टीम वर्क में बिलीव करते हैं आप चाहते हैं आपकी एक लॉ फर्म हो, या आपकी एक कंपनी हो, या आपका कोई बिजनेस हो, जैसे होता है ना कि एक पार्टनरशिप टाइप, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ें, आप बहुत लोगों का फाइनेंशियल बेनिफिट करें अपने साथ ही, तो और आप एक विजनरी की तरह सोचते हैं। जैसे गुरु मूवी देखी होगी आपने, ठीक है, उसमें वो आदमी सिर्फ अपने लिए ही अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचता, जो उसके साथ जुड़ते हैं वो लोग भी दे प्रेज हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग, के बहुत लोगों को साथ में लेके चलने वाला एक एंटरप्रेन्योर जैसे होता है, लेकिन अ वेरी बेनेवलेंट एंटरप्रेन्योर। ओके, ऐसा सेल्फिश नहीं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप जिसके भी बॉस होंगे ना, वो सोचता होगा वो एम्प्लॉय की, या फ्यूचर में होंगे आपके एम्प्लॉयज़, तो वो बहुत खुश रहेंगे आपसे। राउंड एंड फ्लेक्सिबल है यहाँ पे गाइस। तो होता क्या है आपके साथ, पैटर्न्स रिपीट होते हैं लाइफ में। पेन का पैटर्न, मतलब मेरे को लव लाइफ, पर्सनल लाइफ जो आपकी लग रही है ना, उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि या तो आप अट्रैक्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कर लेते हैं, पता नहीं कैसे या क्यों, या ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हार्ट ब्रेक्स बहुत रहे होंगे ज़िंदगी में जिन लोगों के साथ, या आपका कोई मेजर ब्रेकअप हुआ है जिससे आपने बहुत कुछ उम्मीद की थी, वो हुआ नहीं, और आपको फिर ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग आते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। यू आर हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, यहाँ पे किंडर्ड पार्टनरशिप का कार्ड आया है, ठीक है, यू आर हैप्पी, लेकिन वो लोग ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं। वो आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो चीज़ नहीं होती जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आप चाहते हैं कमिटमेंट, एक लाइफ टाइम चीज़, लेकिन वो आपका फ़ायदा उठाते चले जाते हैं, या आपसे पहले ही कह देते हैं कि हम साथ में तो हैं पर कुछ सीरियस नहीं होगा हमारे बीच में। यू आर लुकिंग फॉर ट्रू लव, बट मिलता भी है आपको, हो सकता है किसी किसी से मिला हो, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता। इस तरह का पैटर्न है आपकी लाइफ में। और कैप्रिकॉर्न का कार्ड आया यहाँ पे, उसके साथ सेजिटेरियस है, तो गाइज डेफिनेटली हो सकता है आप लोग कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में हों कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या एज गैप है, या रिलीजन डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, कुछ इस तरह के रिलेशनशिप्स जिनका फ्यूचर बहुत अनसर्टेन होता होगा, इम्पॉसिबल फ्यूचर वाली उसमें रिलेशनशिप्स में आप आते हैं। आप विजुअलाइज बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, इसलिए चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में जो जो भी ड्रीम किया होगा ना, फाइनेंशियली और प्रोफेशनली, वो आपको ज़रूर मिला होगा। विजुअलाइज किया आपने कि मेरा एक ऑफिस होना चाहिए, उसके अंदर ब्लैक और वाइट कलर का पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, इस कलर की दीवारें, इस कलर के पर्दे, इस कलर का टेबल, इस तरह की कुर्सी। जैसा आपने सोचा ना वैसा आपको मिला। और जो लोग आपको देखते हैं ना, वो आपको एक बहुत ही खुश, बहुत ही स्टेबल उसकी तरह देखते हैं, इंसान की तरह। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो मैरिड हैं, जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, पैसा है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अंदर से आप हॉलो फील करते हैं। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरा दर्द कोई अभी तक नहीं समझा, मेरी ट्रू सेल्फ कोई नहीं जाना। आपने वो अपना एक कुछ छुपा के रखा है जो आपने किसी को नहीं दिखाया, आपने अपना दर्द या अपनी ट्रू सेल्फ या कोई समझ नहीं पाया, और आपने बहुत फाइट किया है उसके लिए। यू हैव रियली लुक्ड फॉर पीपल जो आपसे सच में प्यार करें, आप पर आपको मिला नहीं कोई ऐसा अभी तक। देखिए यहाँ पे फाइटिंग है, गाइडेंस है, पार्टिसिपेशन है, बहुत कोशिश की आपने, आपने लोगों की आउट ऑफ द वे जाके हेल्प भी की होगी, ठीक है, लेकिन बदले में आपको वो चीज़ मिली नहीं। और पता है अजीब बात क्या है इसके अंदर, सबसे ज़्यादा अजीब बात यहाँ पे ये है कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, दिस इज़ नॉट हाउ पीपल लुक एट यू। ये सच्चाई बहुत कम लोगों को पता होगी आपके बारे में। लोग आपको देखते कैसे हैं, ऐसे 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट आपके पास सब कुछ है, एक हैप्पी लाइफ, फैमिली, बच्चे, या अगर आप अनमैरिड हैं तो फाइनेंशियली यू हैव एवरीथिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। मजिशियन, जो चाहे कर सकता है, ये आदमी कर सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, वेरी स्टेबल, वेरी इंट्यूटिव, वेरी वार्म एंड ग्रेसफुल एंड ऑल दैट, और वो सब है भी। लेकिन जो ये वाली एनर्जी है ना आपकी गाइस,
10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्मिक साइकिल लगती है मेरे को, राउंड एंड राउंड आया है, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पास्ट लाइफ्स की भी चीज़ें होती हैं, अगर आप इसमें बिलीव करते हैं तो। मैं नहीं जानती कितने दर्शक इस बात में यकीन करते होंगे, लेकिन कुछ होते हैं पिछले जन्म के ऐसे जो कार्मिक होते हैं, चीज़ें जिनका हमें इस जन्म में फल भुगतना पड़ता है, या यू हैव टू मतलब go through a lot in this birth because of certain things that you did in your past life. और कुछ चीज़ें हैं आपके साथ जो कार्मिक हैं, उनसे आपको गुजरना ही पड़ेगा, वो आपका फेट है, आपकी डेस्टिनी। आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं ना, मेरे ही साथ क्यों होता है, मुझे ही छोड़ के क्यों चले जाते हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सब इसलिए है क्योंकि ये होना लिखा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते आप इस बारे में। सो यस, दिस इज हाउ इट इज। और आपका जो सोल पर्पस है, जैसा कि मैंने बताया, आप बहुत ही ज़्यादा बेनेवलेंट है, लोगों को साथ में लेके चलने वाले इंसान हैं। और यूरेनस और नेपच्यून आए यहाँ पे, हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में चले जाएं लाइफ के किसी मोड़ पर, या अभी भी आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो। और अगर आप पॉलिटिशियन बन गए किसी भी, अगर उसमें आप जाएंगे ना, तो आप एक ऐसे नेता बनेंगे जिसे सब लाइक करते होंगे, क्योंकि आपका सोल पर्पस ही है कि लोगों को उनकी पेन से रिलीव करवाना, चाहे आप खुद कितनी भी पेन में हो। लेकिन हाँ, आप जिन भी लोगों से जुड़ेंगे ना ज़िंदगी में, उनके लिए उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उनकी किस्मतें बदल जाएंगी। दैट इज़ द काइंड ऑफ पावर यू हैव, दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सोना यू हैव। एंड एक और बात मुझे यहाँ दिखती है, आप जहाँ भी जाते होंगे, जिस भी पार्टी में, जिस भी फंक्शन में, गैदरिंग में, इमीडिएटली नोटिस हो जाते होंगे, चाहे आप कुछ बोले ना बोले, एक वर्ड ना बोले, अलग से कोने में बैठे रहें, लेकिन फिर भी लोग आपको नोटिस कर लेते हैं। फिर भी आपका जो है ना सर्कल बहुत वाइड है। तो आपको बस इतना करना है कि यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, और आप ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल होंगे, ये तो मुझे साफ दिख रहा है। इमोशनली कितना हील कर पाएंगे मैं नहीं कह पाऊंगी फ्रैंकली, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है ये चीज़। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग तो यहाँ पे फाइट कर करके थक गए हैं। आप सोचते हैं, आपको मतलब इमोशनली मैं कह रही हूँ, आपको उम्मीद ही नहीं है किस्मत से, आपको लगता है कि बस कुछ नहीं होता, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होते, रिश्ते, पैसा ही सब कुछ है, और लोग सिर्फ मतलब के लिए हमारे साथ है। ऐसी भी थिंकिंग मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही है इधर। मगर थोड़ा सा अगर आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर लेंगे और सोचेंगे कि कुछ चीज़ें हमारे साथ बस होने लिखी होती है इसलिए होती हैं, इस तरह की अगर आप अपनी एनर्जी कर लेंगे ना गाइस, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। और आपका जो सोल पर्पस है ना, लोगों को साथ लेके चलने का, उनका भला करने का, वो तो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन आप खुद भी खुश रहेंगे। एज अ ह्यूमन बींग यू विल इवॉल्व एज अ स्पिरिचुअल ह्यूमन बींग, ओके। एंड अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज कि देखिए, रात को देर तक जागने की मुझे लोगों की कुछ यहाँ पे हैबिट लग रही है। आप रात को नींद नहीं आती आपको, शायद बहुत सोचते हैं आप, तो आप जल्दी सोया कीजिए और सुबह जल्दी उठा कीजिए। आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए आप, अगर आपने सुना होगा, आप यूट्यूब पे जाएंगे ना और आप टाइप करेंगे आदित्य हृदय स्रोत, वो पढ़िए। सच में आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत परिवर्तन नज़र आएगा उसको पढ़कर। वक्त पर सोइए, वक्त पर उठिए। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी एडिक्शन है जो छुड़वाना चाह रहे हैं आप बहुत वक्त से, हो सकता है आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, इस तरह का कुछ मुझे आपका लग रहा है। अगर ऐसा कुछ है और आप छोड़ना चाह रहे हैं तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए। लेकिन उससे ज़्यादा टॉक्सिक ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, और आप ये बात जानते हैं, फिर भी आप उनको दूर नहीं कर पा रहे, फिर भी आप उनको अपना फ़ायदा उठाने दे रहे हैं। पर ऐसा मत कीजिए आप, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, बस आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है, वरना लोग आपको पुल बैक करते रहेंगे। और आपको बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत ऊंचाई पर जाना है। यू विल बी अ वेरी नोन फिगर वन डे, आई टेल यू, दैट्स माई प्रॉमिस। दुनिया जानेगी आपको, इस तरह के कार्ड्स हैं ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, देखते हैं आपके लिए चार्म्स क्या आते हैं। ओके, क्वाइट अ लॉट ऑफ चार्म्स। वी हैव मास्क, ओके। मैं एक एक करके चार्म्स दिखा देती हूँ आपको वेरी क्विकली। वी हैव बटरफ्लाई,
सन, ये तो आना ही था आपकी रीडिंग में, बिल्कुल। यू आर द सन, यू आर एज ब्राइट एज द सन इज। स्टैंडिंग स्टोन है यहाँ पर, कैमरा है, फेदर है, स्केलेटन है, ड्रिंक में पोशन, we have abundance, we have ladder, we have a scroll, rainbow, flower, justice, okay, ship, broom and chair। आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को निकालना है जो आपकी ज़िंदगी में रहना डिज़र्व नहीं करते, और जब तक ये चेयर एम्प्टी नहीं होगी ना ऐसे, तब तक इस पर बिठाएंगे आप किसको? अगर नेगेटिविटी से भरे हुए लोग आपकी ज़िंदगी में रहेंगे तो कैसे अच्छे लोग आएंगे ऐसे जो आपके लिए अच्छा सोचें? ट्रैवलिंग का मुझे हाल फिलहाल में आपका कुछ लग रहा है, या हो सकता है ऐसी कोई जॉब हो जिसमें ट्रैवल बहुत करना पड़ता हो आपको। जस्टिस, ऑफ कोर्स यू आर अ जस्टिस लविंग इंडिविजुअल, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते आप कभी भी, और ना गलत सहते होंगे। फ्लावर है यहाँ पे, एबंडेंस तो है ही भाई आपकी लाइफ में, उसके लिए तो कोई मुझे शक है ही नहीं। ड्रिंक में पोशन, थोड़ा अपना ध्यान रखिए, पैम्परिंग कीजिए आप, हेल्थ पर ध्यान दीजिए, पार्लर वगैरह जाइए, पैम्पर कीजिए अपने आप को, मूवीज देखिए, जो भी आपका शौक है, फोटोग्राफी कीजिए, वकेशन पे जाइए। शिप आया है तो हो सकता है वकेशन पे भी जाने के लिए आपको कहा जा रहा हो। स्केलेटन, आपकी लाइफ में चेंजेस तो बहुत ही अजीब तरीके से और क्विकली होते हैं और होते रहेंगे, आपकी लाइफ का पैटर्न है, आप कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट चेंजेस एज दे कम, और हमेशा वो अच्छे नहीं होंगे, हमेशा वो सुकून देने वाले नहीं होंगे। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ एज लाइट एज दिस फेदर इज। सोचते बहुत हैं आप, मैंने आपको कहा था इस चीज़ को आपको चेंज करना है। जिद्दी बहुत है, ठीक है, दूसरों की बातें आप नहीं मानते, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी जिद मत कीजिए कि आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो जाए। बटरफ्लाई एंड मास्क एंड सन, देखिए बहुत लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो आपको वो नहीं दिखाते जो कि वो हैं, ठीक है, उन्होंने एक मास्क पहन रखा है, उनकी इंटेंशन, उनकी असलियत आप पहचानिए। मैंने अभी भी आपको पहले बोला था कि आपको अपनी ज़िंदगी में से कुछ ऐसे लोगों को निकालने की ज़रूरत है जो आपके लिए ठीक नहीं है, और आपको सिर्फ एडिक्शन, एक आदत पड़ गई है उनकी, आपको उन्हें निकालना है। एंड आपकी ग्रोथ, देखिए बटरफ्लाई सिग्निफाइज ग्रोथ, सिग्निफाइज फ्रीडम, सिग्निफाइज अपॉर्चुनिटीज एंड अबंडेंस। ये सब तभी पॉसिबल होगी जब आप अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को दूर करेंगे। अंधेरा तभी दूर होगा जब सूरज की रोशनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको कहा था रात को जल्दी सोया कीजिए, सुबह जल्दी उठा कीजिए। आदित्य हृदय स्रोत पढ़ने के लिए मैंने कहा था, जो कि एक्चुअली सन को डेडिकेटेड है, द सन गॉड को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो अगर आप किसी और रिलीजन के फॉलोअर हैं तो भी मैं कहूँगी एक बार सुनिएगा, आपको सुकून मिलेगा उसको उससे सुनकर। और अगर आप नहीं सुनना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी उठा कीजिए सुबह प्लीज़। देयर इज़ रेनबो, ठीक है, अबंडेंस तो है ही है, और अगर आप उठते हैं जल्दी अपने आप भी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके साथ ये इशू है। देन वी हैव अ स्क्रोल, हो सकता है हाल फिलहाल में आपको कोई मैसेज जो आप अवेट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी मिले, हो सकता है वर्क रिलेटेड या लव लाइफ रिलेटेड, जो भी है, और कोई बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाली किसी प्रोजेक्ट में। लीडर, यहाँ पे लैडर है, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज़ मिलेगी जिससे आप बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है। वेरी क्विकली देन वी विल सी द मैसेजेस फॉर यू, और फिर मुझे बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन कितनी भी बेकार हो, कितनी भी आप परेशानियों से गुजर रहे हो, आपको ग्रो करते रहना है, जैसा कि मैंने कहा ही। होल्ड द स्पेस, ओके, सो यू हैव टू टेल पीपल अराउंड यू दैट यू एग्जिस्ट। इतना भी अच्छा मत बन जाइए कि लोग आपकी जगह ही भूल जाएं, आपकी इंपॉर्टेंस ही भूल जाएं ज़िंदगी में। ये आपके लिए मैसेज है आज, और उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जल्दी आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स पर नई नई वीडियोस लेकर आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। आई लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो जिन्होंने चूज़ किया था ये कार्ड जस्टिस का, आइए देख लेते हैं क्या है आपका सोल पर्पस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रीडिंग।
उम्मीद करती हूँ तमाम सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाए। जनरल रीडिंग है गाइस, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं होगी, इसीलिए मैंने काफ़ी कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह बताए हैं आपके इसके अंदर, ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। नहीं है तो आप दूसरी रीडिंग देख सकते हैं, दूसरा ग्रुप देख सकते हैं, या दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो मैं जल्द बनाऊंगी इस टॉपिक पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जस्टिस, ओके, आपने चूज भी जस्टिस किया था और कार्ड भी जस्टिस का आ गया है, ओके। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 5:05 दिख रहे हैं क्या आपको? 555, 555, 550 रुपीज़ की सेल, इस तरह का कुछ आपको दिखता है क्या? 555, 55 बहुत दिख रहा होगा। इट्स गुड, इट्स द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय द वे। ओके, द चैरियट मेजर आर्कैना का कार्ड है, जस्टिस, चैरियट, दोनों मेजर आर्कैना के कार्ड्स आपके लिए निकले हैं। काफ़ी कुछ हो रहा है गाइस आपकी लाइफ में आजकल, काफ़ी सडन ट्रांसफॉर्मेशंस, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, ओके। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको दिख रहा है और वैसा ही है, और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। हिडन चीजें बहुत हैं, हिडन मोटिव्स के साथ लोग आपकी जिंदगी में हैं इस वक्त, आपको हर्ट कर रहे होंगे, हार्म कर रहे होंगे, पर आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। कंपैरिजन, ओके, 5 अगेन, लव लाइफ भी कुछ काफी आपकी जो है उतार चढ़ाव से भरी हुई दिख रही है मुझे, कंडीशनिंग, गाइडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, मैं तो कह ही रही थी बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी जिंदगी में, कार्ड भी आ गया वैसा ही, देखिए आप, बहुत जल्दी जल्दी बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, लेटिंग गो, 8 ऑफ कप्स, ओके, परेशान हो गए आप लोग बहुत, क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया किसी ने? एक कार्ड और देख लेते हैं, काफी परेशान है आप, दिल भर गया प्यार मोहब्बत से, रिश्तों से, वफा से, है ना, सब बेकार की बातें। द लवर्स, ओके, वही मैं कह रही थी, वही हो रहा है, लेटिंग गो, लवर्स से पहले यह है, कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या, ये गाना गा रहे हैं आप आजकल। ओके, इतनी नेगेटिव एनर्जी में जब आप लोग होते हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, पर अभी देखते हैं सारे कार्ड्स फिर बताती हूँ। द एम्प्रेस, ओके, चलिए, गुड, सो ये स्टेट ऑफ माइंड आपकी रहने नहीं वाली ज़्यादा दिन तक, आई एम हैप्पी नाउ। स्ट्रेंथ, ओके, अगेन नंबर 8। सो गाइस, प्लैनेट्स और ज़ोडिएक साइंस चेक करते हैं अभी आपके लिए कौन सा है। सॉरी फॉर द नॉइज, जुपिटर, ओके, एक्चुअली किसी की शादी हो रही है यहाँ पर, तो मेरे घर के पास, इसलिए बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट। वी हैव यूरेनस, यूरेनस एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, ओके। अब एक और पाइल है, उससे मैं ज़ोडिएक देख लेती हूँ। इट इज टॉरस एंड स्कॉर्पियो, ओके। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको गाइस? माय गुडनेस, आवाज़ इतनी तेज़ है और मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकती, शायद आपको सुनाई भी ना दे अब कि मैं क्या बोलूँगी, तो मुझे ये रीडिंग थोड़ी देर बाद रिज्यूम करनी होगी, यहीं स्टॉप करके।
बिकॉज आप लोग सुन नहीं पाएंगे तो क्या फ़ायदा, मैं कितना भी लाउडली बोलूँ, अगर आपको सुनाई नहीं दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी रीडिंग का। ठीक है, अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। वी हैव जुपिटर, यूरेनस, टॉरस एंड स्कॉर्पियो। ओके, थोड़ा ऐसे कर देती हूँ। ठीक है गाइज, मुझे थोड़ी देर का ब्रेक लेना पड़ेगा, बताती हूँ आपको आपकी रीडिंग। ऑल राइट गाइज, आई एम बैक एंड अब आपको बैकग्राउंड नॉइज़ बिल्कुल नहीं आएगा। मैं इन कार्ड्स को यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये दिख सके क्लियरली। सो मैं क्या कह रही थी, वी हैव टॉरस, जुपिटर, यूरेनस एंड स्कॉर्पियो। इससे पहले हमने मेजर आर्काना देखा था विच वॉज एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ। ये आपके कार्ड्स हैं अभी तक। अब मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी आपके लिए और उसके बाद आपको बताऊंगी आगे। टिकटॉक, ओके, लॉयल हार्ट, ओके। आप लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त कोई बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, और आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। मार्टियर, लर्निंग द ट्रांसेंडेंट नेचर ऑफ सर्विस टू वन सेल्फ और अ कॉज। पता है आज अजीब बात क्या हो रही है, तीनों ही पाइल्स में एक सिमिलैरिटी है, एक पैटर्न है ऐसे लोगों का जो दूसरों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्विस देते रहते हैं, काम करते रहते हैं और रिटर्न में ना कुछ चाहते हैं और ना उतना उनको फ्रैंकली कभी मिलता है। ऐसी मतलब मैंने रीडिंग कभी नहीं देखी जिसमें तीनों में ही एक ही जैसी चीज़ हो। मेंटोर, ओके, पासिंग ऑन विजडम एंड रिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर। ऑल राइट, नाउ आई टेल यू। देखिए, जैसे मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं तो नंबर 5 और नंबर 8 आपको बहुत दिखता होगा आजकल, ठीक है, और 5 जो है ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, 8 कंप्लीशन का नंबर है। तो जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, जो भी इमोशनल या फाइनेंशियल या जो भी है करियर को लेकर आपको जो डाउट्स है ना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक कैसे होगा, ये हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और इसमें टाइम लगेगा बट इट विल हैपन। जो आपको चाहिए, जो आप सोच रहे हैं ना, वही मिलेगा आपको, जो आपने हमेशा चाहा था आपके साथ अच्छा ही होगा। आप उस चीज़ के बारे में टेंशन मत लीजिए पहले तो। दूसरा, जो आप जहाँ तक लाइफ पर्पस की बात है, मुझे बहुत लोग ऐसे लग रहे हैं यहाँ पे जो टीचिंग प्रोफेशन में है शायद, या फिर आपका मतलब आर्मी, डिफेंस, इस तरह का भी आपका हो सकता है। आप लॉयर हों, जज हों। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे जिम इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर, योगा ट्रेनर, इस तरह का भी कुछ हो सकता है आपका वर्क प्रोफाइल। या फिर आप किसी एनजीओ से, किसी ऑर्फनेज से जुड़े होंगे, किसी ऐसी संस्था से जुड़े होंगे जो दूसरों के लिए, जहाँ पर आप काफ़ी दान वगैरह करते रहते हैं लोगों के लिए, जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं, पुअर स्ट्रेटा है सोसाइटी का, उसके लिए आप काम करते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आपकी ज़िंदगी में रहती है, मतलब उतार चढ़ाव रहते हैं फाइनेंशियल। हालांकि आप हमेशा जिसे कहते हैं कि पैसे को उतनी तवज्जो देने वाले इंसान नहीं हैं आप, कि पैसे बचाने हैं, सेविंग्स पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता होगा। आपका ये रहता है कि पैसा अच्छे कॉज के लिए यूज़ हो, जस्टिस के लिए यूज़ हो, लोगों को जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको आप आगे बढ़ता हुआ देखने चाहते हैं, और उसके लिए आप चैरिटी वगैरह भी करते होंगे। लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल गेन्स है ना लाइफ में, वो स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। ये आपका एक कांस्टेंट फैक्टर है। हो सकता है करियर में भी आपको उतना वो नहीं मिलता हो, फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग ना हो,
जितना आप करते हैं या जितना आप चाहते हैं, और उस वजह से आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं, थोड़ा ग्लूमी फील करते हैं, सैड फील करते हैं। आपको लगता है कि अरे ये मैं कब उभरूंगा इससे, ये मेरे साथ क्यों होता है, इस तरह का आपका मुझे लग रहा है। बट soon you will come in control of the decisions of your life, and soon you will be able to solve your problems. The only thing is आपकी लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपसे किसी ना किसी वजह से जलते हैं, और आपको उनका ट्रू नेचर पता नहीं है ना, आप पता कर पाते हैं। जब तक आपको पता चलता है वो आपको बहुत हार्म कर चुके होते हैं। ये एक पैटर्न है आपकी लाइफ का। और दूसरा, कंडीशनिंग थोड़ी आपकी ऐसी हुई हुई है कि आप कंपैरिजन में रहते हैं दूसरों के साथ। ये बंद कीजिए, मत किया कीजिए आप ऐसे कि उसने तो मेरे साथ ऐसे किया, मैंने उसके साथ ऐसे किया था। देखिए, उसने जैसा किया वो उसका कर्म है, आपको अपना कर्म करना है। आप रिश्तों में बहुत मायूस दिख रहे हैं मुझे। पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी नहीं रही है शुरू से। हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ, कोई बहुत मेजर रिलेशनशिप आपका टूटा हो हाल फिलहाल में या पहले भी, और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लेट डाउन फील करते होंगे लाइफ में। बट सिंस वी हैव गुड कार्ड्स अहेड, मैं आपको सिर्फ ये अश्योर कर सकती हूँ कि आपकी लाइफ का ओवरऑल पैटर्न मुझे ये लग रहा है कि यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट, बट उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि नंबर 8 बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। वी हैव स्ट्रेंथ, देखिए वी हैव स्ट्रेंथ, दिस इज नंबर 8। वी हैव लेटिंग गो, दिस इज नंबर 8। वी हैव स्कॉर्पियो विच इज़ नंबर 8। ठीक है, यहाँ पर भी 8 है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव तो देखिए काफ़ी हैं, स्ट्रगल भी बहुत है, लेकिन आपको शायद आपका सोल पर्पस यही है, आपको यही बताना चाहता है यूनिवर्स की पेशेंस रखिए। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। लोगों के लिए आप जितना कर रहे हैं, या आपने हमेशा जब अच्छा ही किया है तो आपके साथ गलत नहीं होगा। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। यहाँ पे टिकटॉक का कार्ड आया विच टेल्स कि हर चीज़ वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो आपको बस अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है, जो बहुत ही जल्द आएगा, और आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। वैसे तो जुपिटर है यहाँ पे, तो आप ऐसे इंसान हैं नहीं जो हिम्मत हारे। यू हैव अ लॉयल हार्ट एंड यू देर इज़ अ लवर्स का कार्ड यहाँ पर। तो फिर मैं यही कहूँगी कि बहुत इमोशनल और सेंसिटिव सेंटिमेंटल किस्म के इंसान हैं आप, और ऐसे लोगों की कद्र नहीं होती आजकल, मैं जानती हूँ। तो वो बात एक है सही, लेकिन एम्प्रेस भी है, टॉरस भी है, तो एबंडेंस तो आपकी लाइफ में है ही है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। यू विल गेट एवरीथिंग। और एम्प्रेस का कार्ड और टॉरस का साथ में है, देन देर इज स्कॉर्पियो, सो यस, एंड देन देर इज स्ट्रेंथ। तो आपको बहुत पैशनेट लवर मिलेगा अपनी ज़िंदगी में, ऐसी बात नहीं है। ऐसा भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपके लिए वो सब करेगा जो आपने चाहा कि वो आपके लिए करे, या आपने दूसरों के लिए किया। तो वीनस और मार्स की एनर्जी है। टॉरस विद स्कॉर्पियो इज़ अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। आप बहुत पैशनेट है लव को लेके। हो सकता है आपकी फेवरेट मूवी मुगले आजम, वीर ज़ारा, टाइटैनिक, तेरे नाम, इस टाइप का हो। आप बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक हैं प्यार को लेके, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लव, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रिंस चार्मिंग और नाइट इन द शाइनिंग आर्मर, और सिंड्रेला टाइप की लव स्टोरीज में बिलीव करने का आपका मन करता है। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, होता क्या है, अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी विच इज़ कॉल्ड द सीक्रेट, जो पॉजिटिविटी के बारे में बताती है, द सीक्रेट, ओके, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा। उसमें हमें ये बताया जाता है कि जो भी चीज़ें आप सोचते हैं, जैसा आपका थॉट पैटर्न है ना, वैसी ही चीज़ें, वैसे ही लोग, वैसे ही हालात आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आपके साथ दिक्कत ये है कि आप इतना ज़्यादा झेल चुके हैं ना सेटबैक्स अपनी लाइफ में, कि अब आपको ये लगता है कि बस अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हैं अभी। और मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले कुछ वक्त में आपके साथ जो हुआ होगा ना, 5-6 साल में या 10 साल में, बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानी वाला पीरियड रहा, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है। आपको यही सिखाया जा रहा है कि आपको पेशेंस रखनी है, एंड द शो मस्ट गो ऑन। शायद आपकी लाइफ का पर्पस यही है कि आप लोगों को इंस्पायर करें और सिखाएं कि देखो मेरे साथ जो हुआ ना, उससे मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी में हर वक्त
बुरा नहीं होता, मतलब हर टाइम बुरी चीज़ें, बुरे हालात, बुरे लोग नहीं आते हमारी ज़िंदगी में। एंड दिस टू शेल पास जो होते हैं ना, एक वो है ना, दिस टू शेल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो आपकी ज़िंदगी की सीख है और यही आप लोगों को बताएंगे आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब आप अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेंगे लोगों से, तो आप ये बताएंगे कि पेशेंस रखना चाहिए, अंत में सब अच्छा होता है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऐसा कहा जाता है ना। तो आपके केस में मुझे हैप्पी एंडिंग लग रही है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और आपके अंदर एक अमेजिंग क्वालिटी है कि आपकी स्पीच जो है वो ऐसी है जो लोगों को प्रभावित करती है। हो सकता है आप कोई साइकेट्रिस्ट हो, काउंसलर हो, मैट्रिमोनियल लॉयर हो, मीडिएटर हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका नेचर ही ऐसा हो कि लोग अगर परेशान हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, तो आप उनको समझाने बैठ जाते हैं या आप चाहते हैं कि उनकी लड़ाई रिजॉल्व हो। अच्छी बात है ये। और आप बहुत ज़्यादा जस्टिस में बिलीव करने वाले इंसान हैं, किसी के साथ भी कुछ गलत होता हुआ आप देख नहीं सकते। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर है आपका, एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, बनाते हैं आपको, डिस्टिंक्ट बनाता है। और आप क्यों परेशान हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। इस एनर्जी से बाहर आपको निकलना है। ये जो है ना 8 ऑफ कप्स, दिस इज नॉट गुड। कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। 5 ऑफ कप्स वहां पर है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, मैंने सबके लिए सब कुछ किया। आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं, आप सोचते हैं कि थक गए, बस भाई बहुत हो गया, अब कोई उम्मीद ही नहीं है जिंदगी से। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये कार्ड, वक्त हर घड़ी बदल रहा है। जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, जैसा कल था वैसा क्या आज है? नहीं ना। हैप्पी टाइम्स भी थे ना आपकी लाइफ में, वो याद कीजिए और सोचिए आज आप सैड हैं, कल आप खुश थे, तो कल जो आने वाला कल है वो भी ऐसा होगा जिसमें आप खुश होंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। तो अ, आपका सोल पर्पस है लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को आगे बढ़ाना, दुनिया के लिए, एक वर्ल्ड एट लार्ज के लिए बहुत कुछ करना। कुछ ऐसा करना कि लोग आपको अपने आइडियल की तरह देखें। वो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लोगों को इंस्पायर कीजिए, प्रेरणा बनिए दूसरों के लिए। कुछ वक्त अपने साथ अकेले बिताइए। मेडिटेट करेंगे ना जब आप, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मैं मानती हूँ कि अकेला रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बीइंग अलोन इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग लोनली। अकेलेपन और अकेले रहने में बहुत फर्क है। आप अकेले होके भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें। मेडिटेशन तो अकेले में ही होती है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ अकेले में ही होती है, पोइट्री अकेले में लिखी जाती है, गाने अकेले में एंजॉय होते हैं, बहुत सारे सुकून मिलता है ना, काम, अध्ययन, पढ़ाई, सब कुछ। तो लेकिन अगर उस वक्त पर आप ये फील करेंगे कि मैंने लोगों के लिए जितना किया उतना उन्होंने मेरे लिए नहीं किया, आपकी ज़िंदगी में एक सूनापन है, एक लोनलीनेस है, आप अकेला फील कर रहे हैं, तो देखिए वो एक ऐसी चीज़ है, वो एक नेगेटिव एनर्जी है जिससे आपको बाहर निकलना है। और उम्मीद है कि आप उससे बाहर निकलेंगे। मैसेजेस चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या हैं गाइस। स्टारगेजर, सेट योर साइट्स हायर। बिल्कुल, स्काई इज द लिमिट। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अचीव करनी है आपको अभी भी, जो आप कर सकते हैं, और उसका कोई भी लिमिट नहीं है। और आसमान की तरफ देखिए, चांद सितारों की तरफ देखिए, सूरज की तरफ देखिए जो कितना रोशन है, जो सबको वार्मथ देता है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफ़ें बहुत छोटी हैं। और वैसे भी अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखेंगे, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास होता है, उनकी तरफ देखिए। चूज़ योर पाथ। तो आप देखिए आपको ज़िंदगी में क्या करना है, आप किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, एंड फोकस कीजिए उसी पर। मैंने आपको बताया आपका सोल पर्पस है दूसरों को गाइड करना, तो आप दूसरों के लिए काम कीजिए। अपने आप आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आपके मसले तो हल हो ही जाएंगे, लेकिन लोगों की दुआएं भी आपको मिलेंगी। अपना कोई यूट्यूब चैनल बना लीजिए, काउंसलिंग, अगर इस सब का कुछ आपको शौक है, या कुछ किसी भी तरह से अगर आप किसी सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल है, आप वो बताइए लोगों को, वो कीजिए, वो पढ़ाई, उसकी पढ़ाई कीजिए। ओके,
सो वी हैव एंजॉय द जर्नी। अरे ये पाइल तो बिल्कुल, इसमें तो चार्म्स भी वैसे ही आए हैं जैसे फर्स्ट पाइल में है। आज तीनों पाइल्स लगभग एक जैसी हैं। एंजॉय द जर्नी, काफ़ी स्पिरिचुअल लोग जुड़े हुए हैं आज जो ये वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगता है देखकर। लैडर, देखिए ये जर्नी आपको एंजॉय करनी है, क्योंकि जो लाइफ है ना ये एक जर्नी है और इसका हर स्टेप हमें एंजॉय करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम दुखी हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। नहीं, नया मोड़ आएगा, नए हालात आएंगे, नए लोग आएंगे, ठीक है। बकेट है यहाँ पर, थोड़ा सा सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। इमोशंस को सेव करके रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, हर एक पर नहीं खर्च किए जाते इमोशंस। करेंगे अगर आप अनडिजर्विंग लोगों पर उनको खर्च, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा लेट डाउन फील करेंगे लाइफ में, बिकॉज हर कोई हमें उस तरह से नहीं समझ पाता जैसा हम चाहते कि वो समझे। कि ओके, बहुत सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको। कोई अगर ऐसे सवाल है ना आपके माइंड में जो परेशान कर रहे हैं, यू विल गेट द आंसर्स सून। एंड यू आर अ स्टाफ, यू आर अ सपोर्टर। डेफिनेटली यहाँ पर मैंने आपको कहा ही है कि आपको लोगों को सपोर्ट करना है और मंजिल बहुत करीब है आपकी। जो भी आप चाहते हैं उसकी ज़िंदगी में, जो भी आपने चाहे मिलेगा। और यहाँ पर एबंडेंस के लिए वीक तो आ ही गई है, और यहाँ पर हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड भी था। तो यस, ज़िंदगी में आपको सब मिलेगा, खुशियाँ, पैसा, शोहरत, सब कुछ मिलेगा। बस आपको नेगेटिव नहीं सोचना है और खुश रहना है और लोगों को इंस्पायर करते रहना है, ठीक है गाइज। तो कैसी लगी है आपको ये रीडिंग, प्लीज़ मुझे बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपके साथ रेजोनेट हुई है, और अगर हुई है तो बिल्कुल बताइएगा, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। मैं इन सिमिलर टॉपिक्स पर बनाती रहती हूँ वीडियोस, दोबारा आऊँगी, जल्दी आऊँगी इस बार एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।